एम सैलून है एक संपूर्ण पारिवारिक सैलून जो सभी सौंदर्य और सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 8107425366 पर कॉल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और हमारे साथ है हर्ष यादव जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है जो 4 तारीख से शुभारंभ होगा उसका नेतृत्व देख रहे हैं। क्या प्लान रहेगा इस रैली का, उसी के लिए आज हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क में। धन्यवाद, आपने बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर्ष जी, जैसे लगातार जैसे अभी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, 2023 में चुनाव है राजस्थान में विधानसभा, और आज यानी कि कल यानी 4 तारीख को जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। किस कारण आप निकाल रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इसमें, आप हमें हमारी जनता को बताएं क्या रहेगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कर्मशील कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए 5 साल का मुद्दा नहीं होता है, हम तो रोज़ाना काम करते हैं, रोज़ाना मेहनत करते हैं। इस पार्टी को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं और हमारी तो सोच में देश का विकास रहता है। तो कभी भी हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी सुसुप्त अवस्था में नहीं रहता है, वो हमेशा जागृत रहता है। दूसरे नंबर बात, हमारे यहाँ 2018 में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में हम कुछ मार्जिन से कुछ सीटें हारे, जिसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस की ये सरकार एक ऐसी निरंकुश सरकार है जिसके समय में पिछले 4 साल में पूरी राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। भ्रष्टाचार, कुशासन और हर मोर्चों पर ये सरकार असफल रही। इसने जो वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इसके गहलोत जी के राज में पहले नंबर बात तो कांग्रेस आपस में पिछले 4 सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि कुर्सी के लिए ही लड़ते रहे। इनके 4 साल का पीरियड नेतृत्व को लेकर के लड़ता रहा। इस तरह से लड़ाई हो रही थी कि जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि 2 बिल्लियाँ एक रोटी के लिए लड़ती है, उस तरह से दोनों लड़ते रहे। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये अपनी सरकार बचाने के चक्करों में इस राज्य को पिछाड़ दिया। और कुशासन की हद ये हुई कि आज हम त्रस्त हैं। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसे कांग्रेस के नेता अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आगामी चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में हमारी इतने ही कैंडिडेट जीत करके आए कि जो फॉर्चूनर में बैठ पाए। मैं उसमें भी संशोधन कर देता हूं, ये बुलेट पर भी बैठने के लायक नहीं रहेंगे, इससे ज़्यादा इनकी सीटें नहीं आएंगी। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो आने वाले जो 2023 में चुनाव है उसमें कांग्रेस को यानी कि इतनी सीटें आएंगी जो 2 आदमी 3 आदमी जो मोटरसाइकिल पे, बोल्ट गाड़ी पे ही बैठ के जाए विधानसभा, ये कहने का मकसद? बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद यही है। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे भारत राष्ट्र में जिस कांग्रेस का पूरा हिंदुस्तान सभी राज्यों में उनका शासन होता था, वो आज घट कर के 2 स्टेट्स में रह गया। और वो दोनों स्टेटों की जनता भी इतनी परेशान है कि कभी भी चुनाव हो जाए तख्ता पलट हो जाएगा। और आगामी लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद में तो ये नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी लेने की पोजीशन में नहीं रहेगी। हर्षी, जैसे पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली का जो आगाज हो चुका है और अपने तिजारा विधानसभा में भी 4 तारीख से ये रैली का आयोजन होगा, तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? कांग्रेस जो तिजारा विधानसभा में बात कर रहे हैं कि एमएलए साहब है जो काफ़ी अपने काम गिना रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो काम ही नहीं हुआ, ऐसा क्या है? सर्वप्रथम तो केवल ये सरकार वाही लूटने की सरकार है। इनके राष्ट्रीय नेता आते हैं और अलवर ज़िले में हमारे मालाखेड़ा में 2018 में चुनावी सभा कर करके जाते हैं। तो वहाँ पर भी बड़े एक फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा था कि आप देखो 10 तक की काउंटिंग करो और किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। जब उनके राष्ट्रीय नेताओं के कहे हुए कथन आज तक पूरे नहीं हुए हैं तो बाकी सरकार के कामों पर तो क्या कहें। या तो ये है कि कांग्रेस सरकार जो यहाँ का प्रदेश नेतृत्व है वो अपने राष्ट्रीय नेताओं की बात नहीं मानना चाहता। जब राष्ट्रीय नेताओं के कहे हुए कथन कोई पूरा नहीं कर पाया तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इन्हें काम क्या किया होगा।
तो हर जी जो कल जो आपकी 4 तारीख को जन आक्रोश रैली निकालने का शुभारंभ होगा, तो उसमें क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? किस किस क्या क्या मुद्दों पे आप जनता के सामने लेके जा रहे हैं, जो आप जो जनता को बताएंगी कि जो कांग्रेस सरकार में जो काम नहीं हुआ, उसके बारे में क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से होगा? देखिए, जन आक्रोश यात्रा को लेकर के हमारा ये एक लीफलेट आया है और इस लीफलेट में तो कुछ कंसोलिडेट बातें लिखी गई है। अगर मैं इस लीफलेट के आधार पर भी बात करूं तो 6550 से ज़्यादा निर्दोष तो नागरिकों की हत्या हो चुकी है 4 साल में। ये प्रदेश भर की बात कर रहे हैं आप? मैं प्रदेश भर की बात कर रहा हूँ। 8,31,000 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 1,61,000 से ज़्यादा महिलाओं का अत्याचार के मुकदमे दर्ज हैं। ये प्रदेश कह रहा है। और इन्हीं चीज़ों को जब हम रोजाना के अखबार देखते हैं, जब हमारी सरकार थी तो उस समय विकास के मुद्दे आते थे अखबारों में। आज अखबारों में आप देखो तो कम से कम 2/3 अपराध से भरे हुए मामले मिलते हैं। वो जो अपराध से भरे हुए मामले हैं उसी ने इस कांग्रेस सरकार की पोल खोल रखी है। आप तो देखिए, लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है और पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष रही है। जब समाचार पत्रों के द्वारा हमें रोजाना ये देखने को मिले, पढ़ने को मिले और अखबार के मुख्य पृष्ठों पर 2/3 तक अपराधों की समाचार हों, तो उससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपराधिस्तान बन गया है। जो राजस्थान राजाओं की राजसी शान, आन बान और शान का प्रतीक रहा है, वो राजस्थान आज अपराधिस्तान बन गया है। और कांग्रेस सरकार के इस रवैये के कारण हर आदमी, हर व्यक्ति त्रस्त है। चाहे वो स्थानीय स्तर पर देखिए, चाहे पूरे प्रदेश में देखिए, रोजाना की घटनाएं ऐसी होती जो हमें शर्मसार करती है। और फिर हम कहते हैं कि हे प्रभु, नेक्स्ट टाइम इतना बुरा नहीं होना चाहिए। तो अगले टाइम देखते हैं तो उससे भी बुरा कुछ ना कुछ आपराधिक घटनाएं मिलती हैं। ये इस सरकार को फेलियर है। और नैतिकता के आधार पर तो गहलोत जी को स्वयं ही इस्तीफा दे करके सरकार को भंग करवा देना चाहिए। लेकिन ये सत्ता से चिपके हुए हैं, इनका सत्ता लोभ है, जो ये नेतृत्व नहीं छोड़ना चाह रहे, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हर जी हम प्रदेश की बात न करें, तिजारा विधानसभा की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या इन जो 5 साल जो बीत चुके हैं, यानी कि 1 साल बचा है, तो इन 4 साढ़े 4 सालों में काम नहीं हुआ कि तिजारा में? देखिए जमशेद जी, कई बार तो हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि वो विधायक कौन सी पार्टी से है। पिछले 4 सालों में ही उन्हें कई नए दामन थामे और उनके दामन थामने की रफ्तार ऐसी रहती है कि लोग बाग ये याद रखें कि ये किस पार्टी में थे, उससे पहले कुछ ना कुछ नया हो जाता है। रही बात विकास की, विकास के नाम के ऊपर तिजारा पिछड़ा हुआ है, बदहाल है। आज आप देखते हो कि औद्योगिक नगरी होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। पॉल्यूशन की इतनी बड़ी मार हो चुकी है। ये सब राज्य सरकार के गैर नियोजित तरीके का परिणाम है, जिसके कारण पॉल्यूशन के कारण बार बार यहाँ की फैक्ट्रियों को शट डाउन करना पड़ता है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। रही बात विकास के मुद्दे, हमें कुछ घोषणाएं हुई है, लेकिन वो घोषणाएं मूर्त रूप से हमें धरातल पर देखने को नहीं मिलती है। एक नगर पालिका टपुगड़ा की भी घोषणा हुई थी, उसका भी आपने देखा, कई बार मीडिया वगैरह में भी आया कि इतने लंबे टाइम तक होने के बावजूद चार्ज वगैरह नहीं मिला। चार्ज मिला तो आज टपुगड़ा की अभी भी मैंने देखा था कि पार्षदगण ही एकत्रित होकर के तहसीलदार को ज्ञापन दे रहे थे कि यहाँ पर हमारे बैठने की जगह नहीं है, हम बैठ करके कहाँ कार्य करें। ना हमारे पास कोई अफसर अभी आया है, ना हमारे पास कोई बजट है। तो इसको तो आप केवल मात्र घोषणाओं का पुलिंदा मानोगे। इसी तरह से इसी कड़ी में दूसरी घोषणा टपुगड़ा को तहसील में प्रमोट करने की करी गई थी। उस तहसील में क्रमोन्नत तो कर दिया टपुगड़ा को, और क्रमोन्नत कर करके एक तहसीलदार का पद यहाँ पर नियुक्त कर दिया और तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। तहसीलदार की नियुक्ति कर दी तो नायब तहसीलदार को यहाँ से हटा दिया गया, जबकि पहले यहाँ पर नायब तहसीलदार बैठता था। तो केवल घोषणा होकर के एक बड़े अधिकारी को यहाँ पर ला करके दे दिया। ना उसके पास पूरा स्टाफ है, ना बिल्डिंग है। और जब अब तक बिल्डिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो हम उम्मीद कैसे करें कि आगम ये सरकार तो अब अपनी उल्टी गिनती गिन रही है। तो कहाँ से इनके पास बजट आएगा, कहाँ से ये इतनी जल्दी भूमि खरीदेंगे, कहाँ से ये नई भवन का निर्माण करेंगे। ये सब
हमारी आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ करके जा रहे हैं। और जब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ पर कर्ज से दबी हुई हमें ये सत्ता मिलती है। सबसे पहले तो उन गैर नियोजित तरीकों से जो उन्हें कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा रखा है और जो इस तरह की घोषणाएं होती है उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बजट की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और उसका परिणाम ये होता है कि बाद में कांग्रेस वाले घोषणा कर कर के लोक लुभावनी घोषणाएं कर कर के जाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। हर चीज़ जैसे आपने कहा कि काम नहीं हुआ, एमएलए साहब से काफ़ी लंबे काम गिनाते हैं, चाहे एसपी ऑफिस की बात करें, जो भिवाड़ी में आज सड़कों का कार जाल बिछ रहा है वो उसकी नेतृत्व में काम हुआ है। और जो पहले भी ये भी कह रहे थे कि जो NH8 से कनेक्टिविटी है भिवाड़ी की वो उन्होंने करवाई है। लई तहसील की बात करें, तहसील भी उन्हीं के राज में हुआ है। और नगर पालिका बनी है तो उसकी स्कूल कॉलेज आया है, तो बहुत सारे काम तो किए हैं। आपका भी एमएलए रह चुका था पहले, मामन सिंह रहे तो उसने भी 5 साल, तो उसके कार्यकाल में कितने काम हुए वो भी तो आप बताइए। देखिए, हमारा जो गत कार्यकाल था उस समय आप देखिए कि क्षेत्र में रोड का जाल बिछ गया था और अपराधों के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल था। उससे पहले 2013 से 18 के कार्यकाल में जब यहाँ से 2008 से 13 तक का जो कार्यकाल कांग्रेस का था उसमें यहाँ दुर्रू मियाँ जी मंत्री थे, तो भिवाड़ी से अलवर रोड शाम को जाने वालों के लिए बिल्कुल असुरक्षित हो गया था और यहाँ पर भय का वातावरण था। रोजाना लूट खसोट और हत्या और बलात्कार के मामले होते थे। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इनके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल किया गया। और इसका उदाहरण और ज़्यादा क्या होगा कि एक दिन एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें स्वयं पूर्व मंत्री भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी बातें उसमें आई है, जाति सूचक शब्द भी आए हैं। उस वीडियो को अगर आधारित माने तो वो तो कई धमकियां भी दे रहे थे। तो ये सब परिणाम 2008 से 13 का था। 13 से 18 तक हमारे पूरा तिजारा विधानसभा और पूरा राजस्थान बहुत सुरक्षित तरीके से सुरक्षित माहौल में रहे हम, और विकास के कार्य यहाँ पर शुरू हुए। 2018 के बाद में जब कांग्रेस सरकार आई तो अभी आपने 3-4 मुद्दों की बात करी। सबसे पहले आपने तहसील का बताया, तो तहसील की वस्तु स्थिति मैंने आपको बता दी। केवल घोषणा हुई, घोषणा होकर के एक तहसीलदार पद यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। इसी तरह से अगर कॉलेज की बात करूँ तो टपूगढ़ा में गर्ल्स स्कूल, जो मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे बढ़िया गर्ल्स स्कूल है, इतनी अच्छी भवन मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में किसी भी स्कूल के पास नहीं होगा। वो होंडा कार कंपनी ने अपने CSR के पैसों के तहत बनाया और उसी CSR के पैसों के तहत होंडा ने आश्वासन दिया है कि कॉलेज का भी निर्माण हम करेंगे। तो कॉलेज के निर्माण में भी जो देरी हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप मुझे नज़र आता है। अदरवाइज अब तक शुरू हो जाना चाहिए ये था कार्य। तो उसमें राज्य सरकार ने केवल एक घोषणा करी है, बाकी सब यहाँ के हमारे भामाशाह हैं, भामाशाह ने ज़मीन दान दी है और बिल्डिंग होंडा CSR के तहत बना रही है। तो बताइए राज्य सरकार का तो इसमें क्या योगदान है? केवल घोषणा के अलावा कोई योगदान नहीं है। जब यहाँ पर कॉलेज में क्लासेस चालू होगी तब स्टाफ आएगा, तो स्टाफ को सैलरी आगामी आने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी। तो ये तो घोषणाओं का पुलिंदा। तीसरे नंबर बात आपने कहा कनेक्टिविटी की, NH8 से कनेक्टिविटी की। बिल्कुल कनेक्टिविटी यहाँ के लिए भिवाड़ी के क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं थी। इस कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण विकास भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था। वो भी आप मई में यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, उसमें भी ये बातें आई थी। और 100% ये हमारी केंद्र सरकार की देन है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। हमारे पूजनीय सम्मानीय सांसद बाबा बालकनाथ जी के प्रयासों का परिणाम है, जिसके कारण भिवाड़ी को इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। और मैं आपको आश्वस्त करवाता हूँ कि समय से पहले ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और भिवाड़ी क्षेत्र की जो ये कनेक्टिविटी की समस्या है ये बाबा बालकनाथ जी के प्रयासों से सफल होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराए तिजारा विधानसभा में? कहने का मकसद यही है? हाँ बिल्कुल, मैं स्पष्ट कहूँगा कि तिजारा विधायक इस मामले में असफल रहे।
इन आने वाले जो 2023 में चुनाव है, क्या इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस, सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए टिकट प्रत्याशी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और गलती से प्रत्याशी मिल भी जाएंगे तो वो मोटरसाइकिल बुलेट पर ही बैठने करके जीतेंगे, इतने ही जा पाएंगे, ये हम स्पष्ट कहते हैं। ये तिजारा विधानसभा वाले ट्रेन की छुक छुक और सीटी के लिए तरसते थे। आज ट्रेन का ट्रैक भी डल चुका है, और बहुत जल्दी जो हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि हमने हवाई जहाज़ उड़ते देखे हैं आसमान में, मैं आश्वस्त कराता हूँ कि पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी वो बुजुर्ग यहाँ हवाई जहाज़ उतरते भी देख लेंगे, और हमारे बुजुर्ग उसमें बैठ करके दूर यात्रा भी करने जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ हर जी चलते चलते, और एक दो सवाल और पूछ लेते हैं आपसे कि जो अभी जो जन आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं, किन गांवों में और क्या क्या लोगों से जुड़ा होगा? क्या इस जो रैली में कोई बड़ा नेता भी शामिल होगा इस रैली में? जन आक्रोश रथ यात्रा, इस यात्रा का नाम दिया है। ये यात्रा पूरे प्रदेश में 200 की 200 विधानसभाओं में एक साथ शुरू की जा रही है। हमारी विधानसभा तिजारा में इसका शुभारंभ 4 तारीख को सुबह 10:15 बजे मिलकपुर मंदिर से शुभारंभ होगा। वहाँ पर एक सभा होगी जिसमें हम अपेक्षित करते हैं कि 2000 के लगभग आदमियों की एक जनसभा होनी चाहिए। उसके बाद में, सभा के बाद में हम आलमपुर और साथल का होते हुए गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में हम जाएंगे। 10 दिन तक लगातार ये हमारा कार्यक्रम चलेगा, और इस 10 दिन के कार्यक्रम में पूरी विधानसभा को हम कवर कर करके फिर समापन तिजारा में बहुत बड़े स्केल पर एक समापन करेंगे, जिसमें कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं, जो फेलियर है, जो कांग्रेस सरकार के इस शासनकाल में अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके कलेक्टर और एसपी तक, कलेक्टर वगैरह भी रिश्वत प्रकरणों में पकड़े जा रहे हैं। आप रोज़ाना देखते होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैप हो रहे हैं। प्रशासन, मैं तो ये कहता हूँ कि केवल राज्य सरकार ही नहीं, प्रशासन भी भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह से, जिसके उदाहरण रोजाना आपको देखने को मिल रहे हैं। अपराध स्थान बन चुके हैं, अपराधों की फहरिस्त लंबी है। अगर आपके पास समय अभाव, मैं सोचता हूँ शायद आपके पास समय अभाव है, अगर समय अभाव नहीं हो तो मैं एक एक आरोपों को बता सकता हूँ, और मैं उन आरोपों के भी आपके ऊपर गारंटी से कह सकता हूँ कि कांग्रेस के किसी भी नेता को ये कहने का उनके पास कभी शब्द नहीं होंगे, ना ये कह पाएंगे कि हम एक सुशासन दे सकते हैं। इतना गंदा, इतना निकृष्ट शासन अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस सरकार पहले ही 2 राज्यों में सिमट करके रह गई, चलते चलते अपनी ताबूत में कील और ठोक रही है। बात करता हूँ मैं वापस पुनः इसी रैली के ऊपर आता हूँ। 4 तारीख को हम शुभारंभ कर करके 4 तारीख को भिवाड़ी मंडल में रहेंगे। हमारी तिजारा विधानसभा में बीजेपी ने तिजारा विधानसभा को 5 मंडलों में बांट रखे। 4 और 5 तारीख को हमारी जन आक्रोश रथ यात्रा भिवाड़ी मंडल में रहेगी। 6 और 7 तारीख को ये टपुगड़ा मंडल में रहेगी। इसी तरह से 7, 8 और 9 तारीख को ये यात्रा गेलपुर और शाहबाद मंडल में रहेगी, फिर तिजारा मंडल में रहेगी, और वापस हम 13 तारीख को शाम तक रथ यात्रा को लेकर के, जन आक्रोश रथ यात्रा को लेकर के तिजारा शहर में आ जाएंगे। इसके बाद में 18 तारीख को मैं आप मीडिया बंधुओं को भी आमंत्रित करता हूं। 18 तारीख को हमारा इसका समापन होगा रथ यात्रा का, एक बड़ी सभा के साथ में तिजारा में। उसमें आप सभी आमंत्रित हैं, और जो जो मुद्दे हैं वो आपको वहाँ पर विस्तृत रूप से सुनने को मिलेंगे। रही बात इसमें प्रदेश से और ज़िले से हमारे वक्ता आएंगे, वहाँ से टीम भी लगाई जाएगी, और क्योंकि 200 की 200 विधानसभाओं में एक साथ कार्यक्रम है, तो प्रदेश बड़े वक्ताओं को ना भेज करके स्थानीय मुद्दों के ऊपर भी यहाँ बात कर रहा है। सभी स्थानीय यहाँ के कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया है कि वो अच्छे से इस रथ यात्रा को सफल तरीके से निकालें, और मॉनिटरिंग प्रदेश की पूरे तरीके से मॉनिटरिंग पूरे कार्यक्रम पर रहेगी। पार्टी के दिशा निर्देश के हिसाब से ये रथ यात्रा पूरी विधानसभा में निकलेगी। थैंक यू बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हर्ष यादव, और जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है भिवाड़ी से, यानी कि बाबा मोहराम जो
मंदिर है वहाँ से शुभारंभ होगा। भारी लोग यहाँ पे पूरे जिले भर के नेता यहाँ पे शामिल होंगे, इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। और बने रहिए 24 टीवी नेटवर्क के साथ। मैं हूँ आपके साथ जमशेद खान।